जर्मनी एज ऑफ नाउ बहुत सारे क्राइसिस के थ्रू जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही है, प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड पे जा रहे हैं, लोगों के ले ऑफ हो रहे हैं एंड इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ज़्यादा कुछ खास बदली नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिचुएशन, वो अभी अनस्टेबल हो चुकी है। क्या हो रहा है जर्मनी में? क्या ये जर्मनी आने का सही टाइम है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चल रहा है जर्मनी में। एंड आप अगर जर्मनी में हो तो व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, यू वुड बी ऑलरेडी अवेयर, बट देयर इज समथिंग विच इज़ देयर फॉर द पीपल जो अभी जर्मनी आने का सोच रहे हैं फॉर द एजुकेशन या फिर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो डायरेक्टली लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या हो रहा है जर्मनी में और आपने जर्मनी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो, जर्मनी जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वैसे तो एक्चुअली 3rd पोजीशन पे थी, बट जापान ने ओवरटेक कर लिया अभी रिसेंटली एंड दैट्स द रीजन नाउ जर्मनी इज ऑन द 4th पोजीशन। बट यूरोप की अगर बात करें तो जर्मनी इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और जर्मनी को यूरोप का बैकबोन भी कहा जाता है। बट ऑनेस्टली द करंट सिचुएशन नाउ इज नॉट दैट ग्रेट। रीजन बीइंग स्पेशली पिछले 3 सालों में, जब से 2021 से जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, उसके बाद ना यहाँ पे जर्मनी रिसेशन में भी जा चुका है। उसके बाद जर्मनी रिसेशन से बाहर भी आया था, बट ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ज़्यादा इतनी कुछ ग्रोथ हुई नहीं है। एंड द रीज़न ऑल्सो इज़ द एनर्जी क्राइसिस विच हैज़ स्टार्टेड आफ्टर द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। देखो, जर्मनी ना रशिया पे हाईली डिपेंडेंट था फॉर द नेचुरल गैस, बट जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से जर्मनी जो है गैस इंपोर्ट करना रशिया से कम हो गया है एंड इट्स मेजरली डिपेंडिंग ऑन नॉर्वे, नेदरलैंड्स एंड यूएस, जिसका कॉस्ट भी फिर ज़्यादा है। उसके वजह से पिछले 2-3 सालों में जो सिचुएशन हुई है, महंगाई यहाँ पे जर्मनी में ज़्यादा हो गई है। देखो, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है, नॉट ओनली योर खाने पीने की चीज़ें जो सुपरमार्केट में मिलती थी वो तो महंगी हो ही गई है, उसके अलावा आपके जो यहाँ पे टिकट्स होते हैं ट्रैवल करने के लिए उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। एंड फॉर दैट मैटर एकोमोडेशन कॉस्ट भी, क्योंकि आपका हीटिंग कॉस्ट एंड ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है, तो रेंट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पीपल हु आर स्टेइंग हियर दे हाईली सॉ दिस इम्पैक्ट कि यहाँ पे अचानक 1-2 सालों में चीज़ें महंगी हो गई है। एक्चुअली सैलरीज पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, सैलरीज तो उतनी ही है लोगों की, बट जो खर्चे है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो तो बढ़ी गया है। तो ऐसा हो गया ना कि आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, वो वाली सिचुएशन पीपल हु आर स्टेइंग हियर दे आर काइंड ऑफ seeing this difference and seeing the impact. दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स जैसे कि BMW, Porsche, Mercedes Benz, Audi, Volkswagen, ये सारी गाड़ियाँ कहाँ की है? ये है जर्मन कार्स। बट ऑनेस्टली जर्मनी में सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। और रिसेंटली आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि Volkswagen, जो कि जर्मनी की इतनी बड़ी कार कंपनी है, उनके जो 3 बड़े प्लांट्स हैं वो जर्मनी में बंद हो गए हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट या फिर ऑटोमोबाइल पार्ट जो है वो इन कंपनीज को सप्लाई करती थी या ऐसी और भी कार कंपनीज के लिए सप्लाई करती थी, उनकी भी यहाँ पे कंपनीज बंद हो रही है या फिर इतने ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, तो उस चक्कर में इतनी ज़्यादा बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं या बिजनेस ग्रो होने के बजाय कंपनीज बंद हो रही है। देखो, टाइम के साथ तो आपको इवॉल्व होना पड़ता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखें तो बहुत सारी जो कार कंपनीज है वो जा रही है ई मोबिलिटी सेक्टर में और वो फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है, जैसे कि टेस्ला हो गया या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ऑलरेडी ई मोबिलिटी पे जा चुके हैं। जर्मन कंपनीज उस एरिया में बहुत स्लो है अभी भी और उस पेस पे ग्रो नहीं हो रही। एंड इसके अलावा जो वन ऑफ द मेजर चैलेंज लोगों को जर्मनी में फेस हो रहा है, दैट इज द ऑनगोइंग ले ऑफ्स। तो देखो, कंपनीज बंद हो रही है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन एरियाज में हाईली इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि अगर पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी अगर बात करें तो बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनीज मिडिल लेवल वाली जो है वो भी बंद हो गई है, स्मॉल लेवल वाली कंपनीज भी बंद हो गई है। तो यहाँ पे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी इन कंपनीज में काम कर रहे थे, उनको कंपनी से इधर निकाला जा रहा है, बिकॉज कंपनी ही बंद हो रही है, कंपनी रजिस्टर कर रही है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो लोगों को और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जॉब छोड़नी ही पड़ रही है और कई और जगह पे देखनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एनी ऑफ दिस एरिया, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया था या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ कोर्स किया था, मास्टर्स कंप्लीट करके मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस हो रहा है। क्योंकि जर्मनी में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये जो सारा एरिया है ना, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में जनरली जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है। अगेन यहाँ पे जो जॉब कट ऑफ्स हो रहे हैं इस एरिया में, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रेशर्स या फिर कम एक्सपीरियंस के साथ, तो उनको तो डायरेक्ट जॉब मिलना भी बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। 18 मंथ्स के ड्यूरेशन में भी यहाँ पे एक फुल टाइम जॉब मिलना आज की डेट पे चैलेंजिंग
चैलेंजिंग हो रहा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स या फिर पीपल हु आर जॉइनिंग अ कंपनी बट प्रोबेशन पे उनका प्रोबेशन कंप्लीट होगा या नहीं, इट्स स्टिल अ रिस्की सिचुएशन। क्योंकि पिछले 1 सालों में अगर आप जनरली बाकी के भी ग्रुप्स देखते हो, जैसे कि फेसबुक पे आप चेक कर सकते हो, इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट ग्रुप हो गया, इंडियंस इन म्यूनिक, ऐसे आप ग्रुप्स चेक करो विच इज़ स्पेसिफिकली अबाउट दोज पीपल जो यहाँ पे रह रहे हैं एंड वो अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस या फिर हेल्प मांगते हैं टू डिस्कस दिस इज़ अ ऑनगोइंग सिचुएशन, इस केस में कौन मुझे हेल्प कर सकता है या कहीं पे ओपनिंग है, ऐसे पोस्ट होती है उसमें क्वेरीज। उसमें भी लोगों ने हर दूसरे दिन आप देखोगे कोई ना कोई यही पोस्ट कर रहा होता है कि ये जॉब चली गई या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। तो दिस इज़ ऑनगोइंग सिचुएशन हाईली इन ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके अलावा देखो ओवरऑल भी जॉब मार्केट जो है एज ऑफ नाउ 2024 में भी इतना कुछ बढ़िया नहीं रहा है कंपेरेटिवली। यू वुड हैव सीन माय वीडियोस, जैसे पहले 2021 2022 तक जैसे ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वैसे कंपेरेटिवली 2024 में इतनी नहीं रही है। हालांकि देखो आई वुड से कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी डेवलपर्स या फिर एसएपी रिलेटेड जो इन डिमांड स्किल्स हैं, वहाँ पे अभी भी लोगों को अगर एक्सपीरियंस है एंड कंपनीज को अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे हायरिंग हो रही है, कंपेरेटिवली उतनी नहीं हो रही है। सो वी कांट कंपेयर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन एज सच, बट आई वुड से कि ओवरऑल जो जॉब मार्केट है वो अभी जर्मनी में इतना बढ़िया नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल है। इस केस में अगेन डिपेंड करता है आपके पास लैंग्वेज है नहीं है, आपके पास कौन सी स्किल्स है, कंपनीज को वो जो स्किल रिक्वायर्ड है वो अगर आपके पास है देन यू हैव गुड चांसेस कि यू विल स्टिल गेट द जॉब इवन इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस। तो जर्मनी में ये इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर ये करंट जॉब मार्केट सिचुएशन, ये तो सारी चीज़ें चली रही थी, उसके बीच में एक नई चीज़ आ गई एंड दैट इज़ द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ शॉल्ज, उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर है जर्मनी के क्रिस्टियन लिंडर, उनको निकाल दिया है। तो इसकी वजह से जर्मनी में जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो गिर गई है। तो जैसे लगा लो गठबंधन सरकार होती है, इंडिया में भी है ये कॉन्सेप्ट, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है और उसमें से अगर एक कोई मिनिस्टर को निकालते हैं या किसी पार्टी के मिनिस्टर को निकालते हैं तो वो पूरी सरकार विड्रॉ हो गई है। तो एक्चुअली मैं उसको समझाती हूँ जर्मनी में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जो ओलाफ शॉल्ज है चांसलर, वो है एसडीपी पार्टी से, एंड उसके अलावा एक दूसरी पार्टी है ग्रीन्स एंड तीसरी पार्टी है एफडीपी जिसके है ये फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टियन लिंडर। तो ऐसे 3 पार्टीज का कोएलिशन गवर्नमेंट था। तो एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम बजट इश्यूज या ट्रस्ट इश्यूज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो थे इनके, इसके वजह से ओलाफ शॉल्ज जो है उन्होंने ये जो एफडीपी पार्टी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको फायर कर दिया। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने भी अपने जो मेंबर्स थे उनको विड्रॉ कर दिया। तो उसकी वजह से ये जो गठबंधन सरकार थी या जो कोएलिशन था वो गिर गया है। तो अभी एट प्रेजेंट जर्मनी में पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत अनस्टेबल है एंड अभी वापस इलेक्शंस होने वाले हैं जर्मनी में और वो होंगे फरवरी 2025 में एज पर द रिपोर्ट्स। द इलेक्शंस वुड बी ऑन 23rd of February 2025। तो तब देखते हैं कि व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट सिचुएशन। अभी का अगर देखा जाए पिछले 3-4 सालों में जब ये करंट गवर्नमेंट थी उस दौरान तो मतलब जो स्किल्ड इमिग्रेशन से जो लोग आ रहे थे या नई नई पॉलिसीज़ लाई जा रही थी जिससे कि बाहर से लोग इजीली जर्मनी में मूव हो सके, ऐसे नए लॉज ला गए थे, सिटीजनशिप लॉज लाए गए थे, पीआर रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स थी। तो इट वाज बीन मेड इजी फॉर द पीपल, जैसे हमारे जैसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं या जिनको यहाँ पे पीआर या सिटीजनशिप चाहिए, तो बहुत सारे लॉज इमिग्रेंट्स के लिए स्पेशली स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो है उनके फेवर में हुए थे। तो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ रियली हेल्प पीपल इन रिसेंट ईयर्स टू मूव टू जर्मनी। अभी देखते हैं कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसका क्या रिजल्ट होगा, इधर सेम गवर्नमेंट वापस आती है या फिर नई गवर्नमेंट आती है या उसके बाद क्या नए रूल्स होंगे उसके बारे में तो हम ऑफ कोर्स बात करेंगे। बट होपफुली थिंग्स गेट बेटर फॉर स्पेशली पीपल लाइक अस हु आर इन दिस कंट्री एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये तो कुछ मेजर सिचुएशन चल रही है अभी जर्मनी में, बट उसके बाद द क्वेश्चन इज़ कि जो जर्मनी आना चाहता है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी है, स्टूडेंट से आए हैं या फिर जो जॉब सीकर मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आना चाहते हैं उनसे भी क्वेश्चन थी कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, इज़ जर्मनी स्टिल द राइट प्लेस जहाँ पे हमने अप्लाई करना चाहिए एंड जर्मनी इज़ द राइट प्लेस जहाँ पे हम मूव करें अभी या नहीं करें। तो देखो पहले बात करते हैं हम उन लोगों की जो जॉब पे आना चाहते हैं, स्पेशली अपॉर्चुनिटी कार्ड की अगर बात करें कि आप बिना किसी जॉब के जर्मनी में आना चाहते हो, 1 साल का वीज़ा लेके यहाँ पे रह के पार्ट टाइम के साथ साथ आप फुल टाइम जॉब सर्च करने वाले हो, ठीक है। इस केस में आई वुड से कि यू विल अप्लाई टू द अपॉर्चुनिटी कार्ड। क्या क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। इंपॉर्टेंट इज़ कि यू फर्स्ट चेक
कि आप जिस प्रोफाइल में हो, आप जिस फील्ड से हो, उस फील्ड के लिए जर्मनी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जर्मनी में क्या रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों के लिए। अगर आपको जॉब लेनी पड़ेगी उस एरिया में, जर्मन चाहिए, कोई और दूसरी स्किल्स है, तो पूरा प्रोफाइल का एक बार स्टडी करके आओ कि यहाँ पे आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने के बाद कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। सो चेक द मार्केट सिचुएशन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, सो दैट प्रिपेयर होकर आना, ताकि यहाँ पे आने के बाद ऐसे सिचुएशन ना हो कि 1 साल का वीज़ा मिल गया है, पार्ट टाइम चल रहा है, एंड देन यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ रेलेवेंट जॉब। So I would say you can check based on your situation. Then for those जो डायरेक्टली जॉब की बेसिस पे आ रहे हैं, तो देखो जिनको डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता ही है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो एंड इफ यू डायरेक्टली गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आप वर्क परमिट लेके या EU ब्लू कार्ड पे यू कैन मूव टू जर्मनी, सो यू आर कमिंग हियर। मेन डिपेंडिंग अगेन फॉर विच रोल यू हैव बीन हायर्ड, एक ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ हुई है जिन्होंने मेरे साथ बात करी है, नोन में है, ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी पे आए हैं। 6 महीने का प्रोबेशन टाइम होता है, 6 महीने के प्रोबेशन में आपको अगर कंपनी निकालती है देन यू हैव वेरी लेस टाइम टू फाइंड अ अदर रेलेवेंट जॉब, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक। तो इस केस में आप अगर अकेले आ रहे हो तब तो ठीक है, आप फिगर आउट कर लोगे चीज़ें कि परमानेंट हो गए, उसके बाद आपकी फैमिली आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। अगर आप फैमिली बच्चों के साथ शुरुआत में ही आते हो और बिकॉज जॉब की वजह से अगर कुछ हो जाता है तो आपके साथ साथ पूरे घर वालों का मतलब काइंड ऑफ अनस्टेबल सिचुएशन होता है। सो इन केस इफ़ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, चेक कि आप ट्राई करो कि प्रोबेशन आपका निकल जाए एंड यू हैव अ सेफर ऑप्शन कि आप वहाँ पे परमानेंटली आप जॉब अपॉर्चुनिटी में रह सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, दिस इज़ लाइक अ बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्री एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर फैसिलिटीज़ जर्मनी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन बन गया है स्टूडेंट्स का, अपार्ट फ्रॉम US एंड ऑस्ट्रेलिया जो पहले हुआ करता था। तो उस केस में देखो स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज़ सच काइंड ऑफ कोर्सेज जो डिमांड में होंगे, ठीक है। वो अगर आप सिलेक्ट करते हो कि आगे जाके इनका डेफिनेटली स्कोप होगा, ना ही जर्मनी में बट ओवरऑल इवन अदर यूरोपियन कंट्रीज़, देन आपका एक बार कोर्स ख़त्म हो जाता है, जिसको ख़त्म होने के लिए भी 1-2 साल लगेगा। मतलब अगर आप 2025 में भी आते हो या 6 में आते हो तो आप मार्केट में उतरोगे अपॉर्चुनिटी के लिए 26-27 के आसपास। तो होपफुली अगले 1-2 साल में तो सिचुएशन और बेटर हो जाएगी। दैट इज़ वन थिंग विच वी कैन बी वेरी पॉजिटिव अबाउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू स्टिल हैव टाइम कि आप कंट्री में आके एज अ स्टूडेंट यू आर डूइंग योर कोर्स, उसके बाद आपको ऐसे भी फिगर आउट होगा कि कंट्री में आप आ गए हो, आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स सीखने पड़ते हैं, वो तो सीखने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे और भी 50 बच्चे होंगे जो वो कोर्स करने के लिए आएंगे। बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द मार्केट फॉर दैट जॉब यू रियली नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो टेल टू द स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब फाइंड करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन कीप इन योर माइंड एंड ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। इमीडिएटली तो आप जॉब मार्केट में नहीं हो इस सिचुएशन में। और अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी वीडियो देख रहा है और वो अभी करंट सिचुएशन में ये है कि ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब इन जर्मनी, ही और शी इज़ लुकिंग फॉर जॉब इन जर्मनी, आई वुड से कि यू नीड टू बी गुड इन जर्मन लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज वो नहीं भी बोलो बट ये फैक्ट है कि जर्मन लैंग्वेज होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। लोग कहते हैं इंग्लिश जॉब मिल रही है, मिल जाती है, अच्छी बात है जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको लैंग्वेज आती है कंट्री की इट एक्चुअली हेल्प्स overall in the hiring process as well. So check if you can do well in this language sector वाला area and also check for some certifications या upskilling, कैसे अपनी प्रोफाइल बाकी जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनसे आप कैसे एक कदम आगे या बेटर कुछ दिखा सकते हो। So these are the things which I hope it would really help to those who really want to make that decision कि जर्मनी में ये सिचुएशन चल रही है, these are the facts and what can be done। because हमारे वीडियो में यही होता है कि हम ऑनेस्टली बताते हैं कि ये नहीं कि सब कुछ सही है, जॉब मिल जाएगी, आ जाओ, सब बढ़िया है। देर आर बोथ साइड्स, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, व्हाट योर बैकग्राउंड इज़, व्हाट योर प्रोफाइल इज़, व्हाट योर सिचुएशन इज़, आप क्यों जर्मनी आना चाहते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो एक पर्सनल चॉइस भी होती है, एक पर्सनल डिसीजन भी होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, एंड हर किसी का वो डिफरेंट होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू शेयर बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस विच वी हैव विद पीपल कि ये ऐसा है, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है। गाइज ये रही एक वीडियो जिसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करना चाहते थे सो दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज ऑन गोइंग एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। तो लेट्स मीट ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको कोई डिटेल में कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट अस नो इन द कॉमेंट्स, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक, एंड लेट्स मीट ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।